बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम ईडियम्स से शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईडियम नंबर 262। टू हिट द नेल ऑन हेड, टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, टू हिट द नेल ऑन हेड का मतलब है, अब देखिए ना, नेल जैसे कील होता है, हेड जिसके ऊपर उसको हिट करके कील को लगाया जाता है उसे हेड कहते हैं। टू हिट द नेल ऑन हेड का मतलब है सही बात करना, यानी सही मौके की मुनासबत से या बिल्कुल अप्रोप्रिएट बात करना। ठीक है, योर एनालिसिस रियली हिट द नेल ऑन हेड, क्या आपका एनालिसिस तज्जिया जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, जिस तरह होना चाहिए था वैसे ही है, आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है, कहने का मतलब ये है। सो 263 हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस, a situation in which there is only one thing you can do. It is a Hobson's choice for you to obey your boss. अच्छा, हॉब्सन्स चॉइस ये होती है कि एक्चुअली इसका मतलब होता है नो चॉइस। ठीक है, आपकी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो उसको करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होता। यानी चॉइस तो ये होती है ना कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन ले सकें कि आपने क्या करना है, लेकिन हॉब्सन्स चॉइस का मतलब ये है कि दी ओनली चॉइस अवेलेबल। ठीक है, मसलन इसने फिक्रा बनाया, इट इज़ अ हॉब्सन्स चॉइस फॉर यू टू ओबे योर बॉस। यानी हॉब्सन्स चॉइस है, अपने अगर ना भी चॉइस दी जाए तो उसको आखिरकार अपने बॉस की बात तो माननी है, तो इट्स अ हॉब्सन्स चॉइस। ठीक है, आगे देखें। होल्ड गुड और होल्ड ट्रू का मतलब है बी ट्रू और वैलिड, नाफिजुल अमल या सच्चा होना। दिस एडवाइस विल होल्ड गुड थ्रू आउट योर लाइफ, कि ये मशवरा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी में नाफिजुल अमल रहेगा। होल्ड ट्रू, टू बी ट्रू और वैलिड, यानी इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, होल्ड गुड ये बिल्कुल सही होगी, प्रैक्टिकल होगी, वैलिड बात होगी पूरी ज़िंदगी। द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम विल होल्ड ट्रू फॉर एवर, ये इस्लाम की तालीमात हमेशा सच्ची रहेंगी। होल्ड इन कंटेम्प्ट का मतलब है नफ़रत करना। सलीम हैज़ नेवर हेल्ड एनी वन इन कंटेम्प्ट, सलीम ने कभी किसी से नफ़रत नहीं की। और आई होल्ड स्मोकिंग इन कंटेम्प्ट, मुझे सिगरेट नोशी से नफ़रत है। होल्ड इन कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट का मतलब नफ़रत होता है। ठीक है, आगे देखें। होल्ड और स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब है टू डिफेंड योर सेल्फ और टू सक्सीड इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डटे रहना। होल्ड वंस ग्राउंड या स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब है अपनी बात पे डटे रहना। Although he is new in this race, he seems to be holding his own ground, या holding his own ground होना चाहिए, holding his own या holding his ground। ठीक है, यानी कायम रहना, डटे रहना, मतलब लगता है कि उसका वो यहाँ पे कायम रहेगा, यानी उसकी पोजीशन डिस्टर्ब नहीं होगी। हालांकि वो नए हैं लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो कायम रहेगी। होल्ड वंस हेड हाई, अप टू बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड। दोज हु डू नोबल डीड्स कैन होल्ड देयर हेड्स हाई, सर ऊंचा होना क्या कहते हैं, यानी सर ऊंचा होना, सर बुलंद होना, ये तो उर्दू में भी आपने पढ़ा है, यानी इज़्ज़त वाली की वजह से। तो जो अच्छे काम करते हैं वो अपना सर हमेशा बुलंद रख सकते हैं। होल्ड वंस टंग का मतलब है टू एंग्रीली टेल समवन टू स्टॉप स्पीकिंग, होल्ड योर टंग एंड डू नॉट अब्यूज़ हिम लाइक दैट। आपने अक्सर सुना होगा कि गुस्से में कोई कह देता है होल्ड योर टंग, बचपन में ये इस तरीके से आपने सुना होगा आपस में लड़ते हुए या फ्रेंड्स। इसका मतलब है अपनी बकवास बंद करो, यानी गुस्से से कहना अब मत बोलो। होल्ड नो ब्रीफ फॉर, टू नॉट सपोर्ट और बी इन फेवर ऑफ, हिमायत ना करना। होल्ड नो ब्रीफ फॉर का मतलब है हिमायत ना करना। यू शुड होल्ड नो ब्रीफ फॉर दिस क्रिमिनल, तुम्हें इस मुजरिम की हिमायत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, होल्ड वाटर का मतलब है सीम टू बी ट्रू और रीज़नेबल, सच्चा या माकूल दिखाई देना। हिज एक्सक्यूज़ फॉर कमिंग लेट डिड नॉट सीम टू होल्ड वाटर, कि उसका जो बहाना है लेट आने का वो माकूल नहीं दिखाता, यानी उसकी बात में सच्चाई नज़र नहीं आती।
एट होम इन विद समथिंग बी हैप्पी एंड रिलैक्सड का मतलब किसी काम से खुश होना। आई एम नॉट फीलिंग एट होम इन विद दिस जॉब, मैं इसमें खुशी महसूस नहीं कर रही, मैं मुतमईन नहीं हूँ इस जॉब से। होप अगेंस्ट होप, टू कंटिन्यू टू होप फॉर समथिंग इवन इट इज़ लाइकली टू हैपन। होप अगेंस्ट होप का मतलब है कि जब आपको पता भी हो ये बात नहीं हो सकती तो आप फिर भी उसकी उम्मीद लगाए बैठे हो। होप अगेंस्ट होप। स्लिम वेटेड ऑल डे होपिंग अगेंस्ट होप दैट अली वुड कम टू हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अ हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब है समथिंग दैट इज़ लाइकली टू फॉल डाउन, नापायदार चीज़। हिज प्लान टू चीट मी विल प्रूव अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कि वो एक नापायदार साबित होंगे, यानी उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हाउस ऑफ कार्ड साबित होंगे। ठीक है, सो दीज वर अवर ईडियम्स, यू हैव टू प्रिपेयर दीज ईडियम्स, यूज़ दैम इन योर ओन सेंटेंसेस। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं और आप अपने सेंटेंसेस में भी अलॉन्ग विद योर मीनिंग यू हैव टू मेमोराइज दीज इडियम्स। आई होप कि आपको अच्छे से ये आपने इसकी रीडिंग कर लिया है। सो लेट्स मूव ऑन टू योर करेक्शन। सो इट्स हियर majority of, let me see how much we have done, let me see, just a second. Yes, we have to do from here. Yes, exactly, that's here. We are completed और हमने विद योर प्रोनाउंस, और अब हमने करना है वर्ब का हमने शुरू करना है। ठीक है, उसूल नंबर 30 ये 34 से हमने शुरू करना है। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, इनमें से चंद ये हैं। लव, हेट, मैरी, रीच। अच्छा, आपको पता है कि वर्ब के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आई गो टू स्कूल, यू गो टू मार्केट, तो इसमें गो क्या है, वर्ब है। मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल, तो हमने वर्ब के बाद टू का यूज़ किया है। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके बाद प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती। वो कौन से वर्ड्स हैं? लेट्स सी, दीज आर शी रिजेंबल्स टू हर मदर, गलत है। शी रिजेंबल्स हर मदर, इसके बाद आप प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। बाज़ वर्ब के बाद प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, लाइक अवेल वन सेल्फ ऑफ। आपको पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो प्रोनाउन को रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइक सेल्फ यूज़ होता है उनके साथ। अवेल वन सेल्फ ऑफ, एब्सेंट वन सेल्फ फ्रॉम, एक्विट वन सेल्फ, resign oneself, avenge oneself on somebody, enjoy oneself, apply oneself to something। ठीक है, अब ये देखें, यानी अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। मसलन आई रिज़ाइंड टू दी आइडिया, ये गलत है। आई रिज़ाइंड माई सेल्फ टू दी आइडिया, ये ठीक है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कहते हैं कि आई वेंट टू पार्टी, आई एन्जॉयड माई सेल्फ आएगा साथ। ठीक है ना, आई एन्जॉयड माई सेल्फ ओवर देयर। ठीक है, तो एन्जॉय के साथ भी माई सेल्फ आएगा। या आप कहते हैं आई वॉन्ट टू एवेंज माई सेल्फ अपॉन माई एनिमी। ठीक है, एवेंज माई सेल्फ, तो इसके साथ आपने रिफ्लेक्सिव लगाना है। जैसे अभी आपने रिज़ाइंड के साथ देखा माई सेल्फ आएगा। एब्सेंट वन सेल्फ, एब्सेंट कोई गैर हाजिर होता है तो शी हैज़ एब्सेंटेड हर सेल्फ फ्रॉम द क्लास, वो गैर हाजिर है। सेल्फ वाला यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने लगाना है। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। वर्ब के बाद सेल्फ फॉर्म रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मंदरजा झेल वर्ब्स के बाद प्रोनाउन नहीं, सेल्फ वाला नहीं लगता। पहले हमने वो पढ़े हैं जिनके बाद सेल्फ वाला प्रोनाउन लगता है, अब हम वो पढ़ रहे हैं जिनके बाद नहीं लगता, लाइक कीप, ब्रेक, बेथ, ओपन, स्प्रेड, टर्न,
ड्रॉ, रेस्ट, एनलिस्ट, गैदर, हाइड, फीड, क्वालिफाई, स्टील, मेक, स्टॉप एंड लेंथन। अभी आप देखें कि ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम द बैड बॉयज़ गलत है, ही कीप्स अवे फ्रॉम बैड बॉयज़ आएगा, माई सेल्फ इसके साथ नहीं लगेगा, अगर आप लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये वर्ड भी आपने ख़ुद से प्रैक्टिस भी करने हैं, इनको ध्यान से पढ़ भी लें। सो नेक्स्ट इज़ इन बेयर इन्फिनिटिव, जब पहली फॉर्म से पहले टू इस्तेमाल ना हो। टू गो, फॉर एग्ज़ाम्पल गो, बिड, लेट, हियर, आई मेड। अच्छा इन्फिनिटिव क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू फर्स्ट कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव वो होता है जिससे पहले TO2 लगा देते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल टू इनवाइट, ठीक है ना, टू गो, तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है जिससे पहले TO2 लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले टू नहीं लगता लेकिन उन्हें फिर भी इन्फिनिटिव कहते हैं, क्योंकि वो इन्फिनिटिव का काम देते हैं तो उन्हें बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे, ठीक है। तो इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव लगता है, जैसे आई, बिड, लेट, हेयर, नोटिस, हैव। फॉर एग्ज़ाम्पल आई मेक हर, टू स्टैंड की बजाय हम लिखेंगे आई मेड हर स्टैंड, ठीक है ना। इसी तरह और भी ये लफ्ज़ हैं, बेटर, यू शुड बेटर गेट आउट। अगर मैं कहूँ कि बेहतर यह कि हैड बेटर, यू हैड बेटर गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है। तो इसके साथ भी टू नहीं लेगा, TO2। आई कैन बिहोल्ड द सीन, आप बिहोल्ड को यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं, तो ये इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगेंगे, ठीक है। आगे देखें, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। US अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, ही वॉज एंजॉइंग इन द फेयर, द बर्ड हिट itself in the leaves, he is keeping himself very busy nowadays, he let me to go, ठीक है। ये आपने खुद करने हैं, ये सारे जो रूल्स हमने पढ़े हैं उसी में से। आखिरी वाले का मैं हिंट दे देती हूँ, लेट हमने अभी पढ़ा है, लास्ट में बेयर इन्फिनिटिव आएगा, ठीक है। तो हिंट मैं दे देती हूँ आपको कि ये किस तरह से होगा। USA अटैक्ड ऑन अफगानिस्तान, ही वॉज एंजॉइंग इन द फेयर, और ये सारे अभी जो हमने किए हैं उन्हीं में से ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, मंदरजा सेल वर्ब के बाद एज लगेगा। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिसके बाद हम एज ऐड करते हैं, लाइक रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिपिक्ट, डिफाइन, मेंशन, डिस्क्राइब एंड ट्रीट। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिगार्ड फ्रीड माई ब्रदर, ठीक है, गलत है, इसके साथ एज आएगा, हमेशा इनके बाद एज लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहें, सॉरी ये थोड़ा बैक पे चला गया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहें कि आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एज आएगा, ठीक है। ही पोर्ट्रेड एज अ गुड ह्यूमन बींग, ठीक है ना। डिपिक्ट एज, डिफाइन एज, मेंशन एज, डिस्क्राइब एज, ट्रीट एज, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, कुछ वर्ब्स के बाद एज नहीं लगेगा, जैसे नेम, कॉल, टर्म और थिंक। ही कॉल्ड अली एज फूल, इट इज़ रॉन्ग, यू हैव टू राइट इट लाइक दैट कि ही कॉल्ड अली असलम फूल, या नेम या टर्म या थिंक, ठीक है। तो आपने यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि आपने जिनके साथ एज लगना है उनके साथ एज लगाना है, और जिसके साथ एज नहीं लगेगा उसके साथ आपने एज का यूज़ नहीं करना। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट इज़, कुछ अल्फाज के बाद ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है। इन अल्फाज के बाद इन्फिनिटिव यानी टू और वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल या इन्फिनिटिव में से एक चीज़ यूज़ होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बना दिया, पहले टू लगा दिया, आगे ING वाली फॉर्म लगा दी, ठीक है। मसलन प्रोहिबिट फ्रॉम विद अ व्यू टू लुक फॉरवर्ड, अब इसकी एग्जांपल देख लें। ही सक्सीडेड टू पास द एग्जामिनेशन, गलत है। ही सक्सीडेड इन पासिंग, देखिए हमने ING वाली फॉर्म यूज़ कर ली, इसलिए टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सीधे से लिख देंगे। तो अच्छा जी,
इसमें वर्ड हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं. लेट मी जूम इट फॉर यू. सक्सीड, प्रिवेंट, प्रोहिबिट, with a view, look forward to, insist on, addicted to, persist in, fond of, cannot help. ठीक है, चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं. फेल के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बजाय हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. मसलन ही नोन टू रीड अ बुक, इसकी बजाय आएगा ही नोन हाउ टू रीड अ बुक. फील नो के बाद. अच्छा जी, ठीक है. तो इसमें आपने ये वर्ड्स आप देख लें. ही नोज़ टू रीड अ बुक की बजाय आएगा ही नोज़ हाउ टू रीड अ बिग बुक. नेक्स्ट इज़ लफ्ज़ रिफ्यूज़ आम इनकार के लिए, डिनाई तस्दीक से इनकार के लिए. यानी रिफ्यूज़ होता है सीधा सा आपने इनकार कर दिया, लेकिन डिनाई होता है हकीकत से इनकार के लिए. ही डिनाइड टू हेल्प मी गलत है. ही रिफ्यूज़ टू हेल्प मी. ही रिफ्यूज़ दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर, ये गलत है क्योंकि ये उसने किसी कोई बात एग्जिस्ट कर रही है जिसमें से उसने इनकार करना है. तो ही डिनाइड दैट ही हैड ब्रोकन द चेयर. ठीक है ना. तो नेक्स्ट इज़ योर एक्सरसाइज. ही डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आई थॉट हर एज माई सिस्टर. शी सक्सीडेड टू विन द रेस. ही सक्सीड. I thought her as my sister. He succeeded to win the race. He knows to speak English. He denied to dine with me. ठीक है. It is your homework. You have to practice all those sentences. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. ओके, अल्लाह हाफिज़.